झीरम कांड का आज 11वीं बरसी है। इसलिए नहीं मिला है कि एनआईए ने, हमने बार बार कहा कि आप जांच नहीं कर पा रहे हैं, फाइनल रिपोर्ट आपने सबमिट कर दी, हमें जांच सौंप दें राज्य सरकार को। उन्होंने सौंपा नहीं। जांच डॉक्टर रमन साहब की सरकार उसमें नहीं करा रही, तो माननीय भूपेश बघेल जी ने कहा था कि मेरे जेब में है, मुझे ध्यान था। छत्तीसगढ़ में 25 मई 2013 को हुए झीरम घाटी नक्सल कांड की जांच रिपोर्ट आज तक सार्वजनिक नहीं हो पाई है। यह घटना प्रदेश के लिए एक अंतहीन दर्द की तरह है। इस नरसंहार के 11 साल पूरे हो गए हैं, लेकिन अब भी झीरम के जख्म हरे हैं। आंसुओं और दर्द में आज भी झीरम के पीड़ित डूबे हैं। उनकी सुध लेने वाला कोई नहीं है। दूसरी ओर इस घटना पर राजनीति लगातार जारी है। शनिवार को रायपुर के राजीव भवन में कांग्रेस नेताओं ने झीरम कांड की बरसी पर शहीद नेताओं को श्रद्धांजलि दी। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने शहीदों की तस्वीर पर पुष्प अर्पित किए। इस दौरान कांग्रेस नेताओं ने भाजपा पर इस केस की जांच को रोकने के आरोप भी लगाए। झीरम कांड का आज 11वीं बरसी है। आज के दिन 25 मई 2013 को देश की सबसे बड़ी घटना घटित हुई थी, जिसमें हमारे प्रदेश के टॉप लीडर और हमारे प्रदेश के सुरक्षा के जवानों की शहादत हुई थी, जिसको कांग्रेस पार्टी ने पूरे प्रदेश में आज भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। साथ ही आज हम लोग भी छत्तीसगढ़ कांग्रेस कार्यालय में तमाम वरिष्ठ नेताओं के साथ आज झीरम के शहीदों को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कांग्रेस पार्टी उन परिवारों का हमेशा ऋणी रहेगा जो परिवार कांग्रेस पार्टी के लिए अपना बेटा, अपना नेता, अपना घर का मुखिया खोया है। उसके लिए कांग्रेस पार्टी हमेशा ऋणी रहेगी। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सोशल मीडिया पर लिखा, कोटि कोटि नमन एवं विनम्र श्रद्धांजलि। झीरम घाटी के षड्यंत्रपूर्ण एवं कायराना नक्सल हमले में शहीद हुए हमारे नेताओं, कार्यकर्ताओं और वीर जवानों की शहादत को हम सब सादर नमन करते हैं। काल की अदालत में इस षड्यंत्र का पर्दाफाश भी होगा। ईश्वर भी न्याय करेगा और अदालत भी। वहीं कांग्रेस पार्टी की ओर से जारी किए गए बयान में कहा गया है कि भाजपा झीरम का सच रोकने का शुरू से षड्यंत्र करती आ रही है। भाजपा बताए एसआईटी को एनआईए ने फाइल क्यों नहीं दिया। धर्मलाल कौशिक न्यायिक आयोग पर स्टे क्यों लाए। भाजपा डरती है झीरम का सच सामने आने पर वह बेनकाब हो जाएगी। इसलिए नहीं मिला है कि एनआईए ने, हमने बार बार कहा कि आप जांच नहीं कर पा रहे हैं, फाइनल रिपोर्ट आपने सबमिट कर दी, हमें जांच सौंप दें राज्य सरकार को। उन्होंने सौंपा नहीं। और गृह मंत्री से जब यहाँ आए थे, मध्य क्षेत्र की बैठक हुई जिसके उपाध्यक्ष मैं था, उसमें भी मैंने वो मांग उठाई और अनेक पत्राचार है, राज्य सरकार उसे निकाल के देख ले। मैंने एनआईए भी पत्र लिखा था, होम मिनिस्ट्री को भी लिखा था, होम सेक्रेटरी लेवल के भी, और आखिर उन्होंने कहा चिट्ठी मत लिखिए, हम लोग आपको दे नहीं पाएंगे। इसका मतलब ये है कि उसमें षड्यंत्र हुआ था जिसे आप छुपाने की कोशिश कर रहे हैं और ये मजाक कर रहे हैं कि आपकी जेब में है। मतलब विजय शर्मा की हिम्मत है कि मेरी जेब से निकाल ले, निकालने की बात कर रहा है। आप सत्ता में बैठे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि किसी गिरेबान में आपको हाथ डालने का अधिकार मिल गया। आपको किसने अधिकार दे दिया? उसे जेब से निकालना पड़ेगा। और एनआईए की जांच क्यों नहीं की? अब हम सरकार में आ रहे हैं, एनआईए सही दिशा में जांच करेगी। केंद्र में हम सरकार में आते हैं तो एनआईए जांच करेगी। एनआईए पंगु बना कर रखा है, ईडीआईटी को पंगु बना कर रखा है।
प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि झीरम घाटी कांड एक ऐसा कांड था जिसने कांग्रेस के नेतृत्व की एक पूरी पीढ़ी को ही समाप्त कर दिया था। वहीं प्रदेश के उप मुख्यमंत्री एवं गृह मंत्री विजय शर्मा ने रिपोर्ट सार्वजनिक करने का दावा किया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार झीरम कांड की जांच रिपोर्ट सार्वजनिक करेगी। कांग्रेस नेता पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पर भी इस मामले को लेकर तंज कसते हुए शर्मा ने कहा कि सबूत उनकी जेब में है, वे निकाल नहीं रहे हैं, उसे निकलवाना पड़ेगा। नहीं, मैंने सुना था उनका पुराना बयान जिसमें उन्होंने कहा था कि उनकी सरकार के पूर्व उन्होंने कहा था कि झीरम घाटी की जांच डॉक्टर रमन साहब की सरकार उसमें नहीं करा रही, तो माननीय भूपेश बघेल जी ने कहा था कि मेरे जेब में है, मुझे ध्यान था। तो फिर पूरी सरकार भी निकल गई, लेकिन वो नहीं निकला जेब से। तो मैं सोचा कि एक बार जेब में अगर होगा तो देखा जाए, टटोल लिया जाए। टटोलने उन्होंने ये भी कहा कि जब मैं उन्हीं से आग्रह कर रहा हूँ भाई, मैंने वरिष्ठ हैं, वो स्वयं टटोल के देख रहे, होगा तो बता दें। एक चीज उन्होंने और भी बोली है कि जब केंद्र में उनकी सरकार आएगी तो झीरम का सच सामने में आ जाएगा। अभी अंतर्राष्ट्रीय स्तर की सरकार को भी वो कह देंगे कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पूरी दुनिया में जब उनकी सरकार आ जाएगी तब ऐसा करेंगे। ये कोई मसला नहीं है, परंतु ये ज़रूर है कि जो जांच हुई है उस जांच के रिपोर्ट को पटल पर रखा जाएगा, सदन में रखा जाएगा। उन्होंने अभी आरोप लगाया है कि जो पुरानी सरकार के लोग उसमें इन्वॉल्व थे झीरम में, इसलिए जांच पूरी नहीं हो पा रही। मैं आपसे आग्रहपूर्वक यही कहता हूं कि आप जब बात करें तो उनसे ज़रा पूछ लें कि भाई 5 साल की सरकार में आप मुख्यमंत्री थे। भाई मुख्यमंत्री क्या होते हैं ना, मुख्यमंत्री क्या होते हैं, तो आप स्वयं मुख्यमंत्री थे भाई। अब आप नहीं कह सकते इन बातों को, नैतिक तौर पर आपको नहीं कहना चाहिए। वहीं एक आधिकारिक बयान में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश चुनाव प्रभारी व बिहार के कैबिनेट मंत्री नितिन नबीन ने झीरम कांड को लेकर कहा, हम तो कांग्रेस और नक्सलियों के अंतर संबंधों के खुलासे की मांग करते हैं। आज झीरम मामले को लेकर कांग्रेस ओछी राजनीति कर रही है और अपने नेताओं की शहादत और उनके शोक संतप्त परिजनों की भावनाओं का मजाक बना रही है। बता दें कि इस नक्सली हमले में तत्कालीन कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष नंद कुमार पटेल, कांग्रेस के दिग्गज नेता महेंद्र कर्मा, पूर्व केंद्रीय मंत्री विद्याचरण शुक्ला, उदय मुदलियार, अन्य कांग्रेस नेता व सुरक्षा कर्मी सहित 32 लोग मारे गए थे। इन 11 सालों में दोनों ही राजनीतिक पार्टियों की सरकारें बनी, आरोप प्रत्यारोप का दौर भी चला, लेकिन झीरम घाटी नक्सल कांड की जांच रिपोर्ट आज तक सार्वजनिक नहीं हो पाई है। इस घटना में शहीद होने वालों के परिजनों के घाव अब भी नहीं भरे हैं। देश प्रदेश की सभी बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही लेटेस्ट खबरों के लिए बेल आइकन को प्रेस